अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 8 की एक्सरसाइज है 1.8 मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.8 हमारे पास क्या है? फाइंड दी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गिवन क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमारे पास ये 6 पार्ट हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास अब देखें यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 21 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो इसलिए वहां कंडीशन दी गई है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 3 दर्जे तक जवाब दें, यानी 3 डेसिमल तक इसको हल करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2। तो सेम वही तरीकाकार है, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है, और स्क्वायर रूट कहां तक मालूम करना है, अप टू 3 डेसिमल। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इस 2 का हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 स्क्वायर रूट है, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, और पहले हम इसको ले जाते हैं डिवीजन मेथड में, और डिवीजन मेथड में 2 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास, इसको डिवीजन मेथड में ले जाएंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है 2। तो यहां पे हम इसको पहले पेयर बनाएंगे, जोड़ा इसका बनाएंगे, और जोड़ा 0 2, क्योंकि ये 2 रहे। कुछ बच्चे ये 2 के साथ 0 लगा देते हैं, 2 के साथ 0 लगाएंगे तो वो 20 बन जाएगा, तो इसलिए रकम चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, शुरू में 0 लगाएं तो फिर ये हमारे पास 2 ही रहेगा, और इसको हम यहाँ बार। और अब देखें 1 1 1 हमारे पास माइनस करेंगे, और ये हमारे पास 1 आ रहा है, और इसी तरह 1 को आंसर को हम 2 टाइम प्लस करते हैं, 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, रकम हमारे पास सिर्फ 2 थी और 2 खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगा के एक 0 का जोड़ा साथ बढ़ा देंगे, और यही 0 का जोड़ा जो है, अब क्योंकि हम पॉइंट के बाद 0 का जोड़ा है, तो 2 क्रॉस करने के बाद पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को फौरन हम यहाँ लगा देंगे। और इसमें देखें वो कह रहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस, इस पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट राउंड ऑफ करना होता है, तो इसलिए हम इसको 4 तक करेंगे, क्योंकि 4 तक हमें जब सॉल्व हो जाएगा, फिर 4th वाले को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ करने के बाद हमारा वो बन जाएगा आंसर 3 डेसिमल। तो यहाँ से जोड़ा उतारेंगे 0 0 का। अब हमारे पास 2 है डियर स्टूडेंट, तो अगर हम इस 2 को 2 के साथ हम ऐसा नंबर ले जाएंगे कि वो हमें 100 के करीब ले जाए। जैसे अगर 2 लगाएं 44 बनेगा, 3 लगाएं 3 3 9 3 2 6 69 बन रहा है, 4 4 2 8, बल्कि आई थिंक तो ये 4 पे शायद जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 4 ले लेते हैं, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई, 4 4 होता है 16, 1 कैरी, 4 2 8 + 1 9। तो ये देखें 96 इसके करीब है। तो इट मीन 2 के साथ भी हम 4 लगाएंगे, आंसर में भी 4 लगाएंगे, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 96। और इसको अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 100 - 6 496 हमारे पास आता है 4। तो डेसिमल वालों को हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके थे डियर स्टूडेंट। जब आंसर 1 पॉइंट में आ रहा हो तो पॉइंट को इग्नोर करके 14 को हम 2 टाइम प्लस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाता है 28। अब इसी तरह देखें ये 4 है, तो यहाँ पे अब हम एक और जोड़ा भी 0 का बढ़ा सकते हैं, और इस जोड़े को अब हम नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट 28 है, तो 28 के साथ अगर हम 1 लगाएं तो 28 आ जाएगा, और 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 2 4 2 8 16 1 2 2 4 + 1 5। तो ये बढ़ता है, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट ये 1 पे ही जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, और ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 281 ही आएगा, क्योंकि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अब हम इसको करेंगे -10 - 1 9 9 - 8 1 3 - 2 1। अब ये है 1 पॉइंट को इग्नोर कर दें, 141, तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 282। और इसी तरह अभी हमारे पास देखें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हुआ है, इसको हम 4 तक ले जाएंगे, एक और जोड़ा 0 का लगाएंगे, और यही जोड़ा अब हम यहाँ नीचे ले आएंगे। और डियर स्टूडेंट यहाँ देखें हमारे पास 11,900 है, और यहाँ हमारे पास 282 है, तो इसको राफमल में हम ले जाएंगे 282। तो इसके साथ अगर 1 पे करें तो हमारे पास यही
2821 आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास 11,900 है। तो इसलिए अब हमें किसी और बड़े नंबर पे जाना पड़ेगा, जैसे क्योंकि कैरी भी बनेगा। अगर हम इसमें चेक करते जाएं 3824, 3 पे चेक करें 3824 बनेगा। जब इस 8 से होगा तो ये कैरी 3 to 6 और 1 7 हो जाएगा, नहीं 7,000 बनेगा। 4 पे 4 to 8 और 1 9 नहीं 5 to 10 और 1 5 पे इसको चेक करते हैं। तो ये देखें 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 2 कैरी 5 to 10 और 2 12 और ये 1 5 8 40 और 1 41, 4 कैरी 5 to 10 और प्लस 4 14, 14,125, ये ज्यादा है। तो स्टूडेंट इसको हम 4 पे ले जाएंगे। 4 4 4 16, 1 4 to 8 और ये 1 9 4 8, ये हमारे पास आ जाएगा 6 32 और ये 3 4 to 8 और 3 11 11,296। तो ये देखें ये 11,900 है, तो इसलिए हमें ये जाना पड़ेगा किससे 4 पे। तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे, यहाँ आंसर में भी 4 लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 11,296 और इसको माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 6, 604, इसको दोबारा 2 टाइम। आप देखें डियर स्टूडेंट आंसर में उसने कहा 3 डेसिमल तक, लेकिन 3 डेसिमल हमें तब मिलेगा जब हम इसको 4 तक करेंगे, तब यानी कि हमारे पास ये 3 डेसिमल बनेगा, क्योंकि हमने 4 वाले को राउंड ऑफ करना है। तो ये 3 डेसिमल बन चुका है। अब हम 4 पॉइंट करने जा रहे हैं, तो इसको फिर पॉइंट को इग्नोर करके प्लस कर दें। ये 8, ये 2, ये 8 और ये 2, 2,828 और यहाँ एक और 0 का जोड़ा बढ़ा के उसको अब हम नीचे उतार लेंगे। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट अब हमारे पास है 60,400, 60,400 और इसको अगर हम चेक करें ऑलरेडी हमारे पास है 2828, 2828। तो ये मल्टीप्लिकेशन का अमल आपने रफ अमल में करना है। और अब हम इसके साथ अगर मैं 1 लगाऊं तो 28,000 बन जाएगा, क्योंकि हमने 60,000 के पास जाना है। तो 60,000 की 3 पहुंचना है, 5 8 40, 5 2 10 और 4 14 नहीं, और ये बल्कि 28,000, क्योंकि 28,000 बन रहा है ना 2 पे 28,000, 1 पे 28,000 हो जाएगा। 28 और 28 स्टूडेंट ये होता है। इसको 2 पे चेक करें, 2 पे 2 to 4 2 8 16 और ये 1 2 to 4 प्लस 1 5 2 8 16 और ये 1 2 to 4 प्लस 1 5, ये आ रहा है हमारे पास 56,564। तो देखो ये देखें ये 60,000 है, ये 56,000 है, इसका मतलब ये 2 ओके है। ये 2 यहाँ लगाएंगे और ये 2 यहाँ लगाएंगे और यहाँ देखें 56,564 और इसको कर देंगे माइनस 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3 और ये हमारे पास 13, 13 माइनस 5 ये बन जाएगा हमारे पास 8 और इसी तरह ये हमारे पास 10 माइनस 6 4, बल्कि इसने कह दिया 9 9 9 माइनस 6 ये 3 और ये 550। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि अभी ये हमारे पास ये ऐसे नंबर हैं, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते 2, तो इसको अब हमें क्या करना है कि अभी ये सिलसिला चल रहा है, ये यानी स्क्वायर रूट इसका सॉल्व होता जा रहा है, क्योंकि अब हमने पॉइंट के बाद 4 दर्जे इसको हल कर लिया है। तो अब हम यहाँ पॉइंट 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 लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये आंसर निकलता जा रहा है और आंसर को लिख लेंगे यहाँ पे कि 2 का हमने स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, तो आंसर आ रहा है 1.4142 और डॉट 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 डॉट। अब डियर स्टूडेंट इसको अब हम करेंगे राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करने के लिए है क्योंकि हमने इसको करना है 3 डेसिमल। जब 3 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना हो तो चौथे वाले को अंडरलाइन कर लेना है, चौथे को देखना है कि ये 2 है, और अगर 2 है यानी 5 या 5 से 5 से छोटे हों, जैसे 4 3 2 1, तो अगले हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होती। हाँ अगर ये 2 जो है वो 5 होता है या 5 से बड़ा होता फिर हम 4 में 1 ऐड कर देते। तो अब हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो आया 1.414 और ये 2 जो है क्योंकि इग्नोर कर दिया हमने, क्योंकि ये 2 जो है राउंड ऑफ करने पे 4 में ऐड नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1.414, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड है डियर स्टूडेंट, और इसका आंसर हमने निकाला है 3 डेसिमल तक। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3। तो इस 3 को जो है हमने सबसे पहले उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट
जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे और इसको अब हम ले चलते हैं डिवीजन मेथड में। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास 3, तो पहले हम इसका पेयर बनाएंगे और आगे 0 लगाएंगे ताकि ये 3 रहे। और यहाँ देखेंगे हमारे पास इसका हमने पेयर जोड़ा बना दिया। आप देखें 1 1 1 होता है, 2 2 4 4 ज्यादा है इसलिए 1 पे जाएगा, 1 1 1, और इसको माइनस करेंगे 2, 1 को 2 टाइम ऐड करें तो हमारे पास 2 बनता है। और यहाँ पे अब हम लगा देंगे पॉइंट और आगे एक और जोड़ा। तो इस जोड़े को नीचे उतारने से पहले क्योंकि पॉइंट है हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट इस पॉइंट को अब हम ऊपर लगाएंगे और जोड़ा नीचे आ जाएगा 200। और इसको अब हम चेक करेंगे कि 2 के साथ हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हम 200 के करीब पहुंच जाए। 339 326 4 4 16 4 2 8 प्लस 1 9, नहीं ये हमारे पास 5 2 10 6 2 12 13। तो ये इसको 5 पे चेक कर लें, वैसे 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12, नहीं ये 125 का कम है। तो अभी हम इस 2 के साथ चलें 7 को चेक कर लेते हैं। 7 7 49 7 2 14 और 4 18 189। जो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 189, इसका मतलब ये करीब होगा 8 पे, ये बढ़ जाएगा क्योंकि 8 2 16 और एक 8 8 64 और 6 8 2 16 और 6 22, वो फिर 200 कुछ हो जाएगा, तो इसलिए 7 पे जाएगा। यहाँ 7 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 7 और यहाँ आ जाएगा 189। तो इसको हम माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 1 9 माइनस 8 1, और यहाँ 11 बच जाएगा और इसका पॉइंट इग्नोर करके 17 बन जाएगा। 17 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। और डियर स्टूडेंट यहाँ से हम एक और जोड़ा 0 का बनाते जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 34 है, तो 34 के साथ हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो हमें 1100 के करीब ले जाए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा, हम अगर इसको देखें तो 1100 के करीब 339 3 पे चेक कर लेते हैं। 339 3 4 12 1 339 प्लस 1 10 1029, इससे कम है तो इससे भी चेक कर लेते हैं 4 पे। ये आ जाएगा 4 4 16 1 4 4 16 1 7 4 3 12, तो ये 1276 और ये 1100, तो इसको एडजस्टमेंट ये 3 वाला ओके है। यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ आंसर में 3 लगाएंगे और यहाँ 1029। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 2 7, और 173 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6, और ये 14 और ये 3। तो डियर स्टूडेंट ये बन रहा है 346। अगर 173 को 2 टाइम प्लस करें तो ये 346 और यहाँ 71, और यहाँ से एक और जोड़ा बढ़ा देंगे और इस जोड़े को जब नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 7100। अब हमारे पास 346 है और अब हमने जाना है 7100 के करीब पहुंचना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अब हम अगर 1 पे करें तो 3000, 2 पे करें तो 3000 का दुगना 6000 होता है, तो 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 12 2 4 8 और 1 9 2 3 6, यार 6924। तो ये इसका मतलब इसके करीब है। 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ, और ये आ जाएगा 6924, और इसको करेंगे माइनस 10 माइनस 4 6 9 माइनस 2 7 और 10 माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये बन रहा है 176, और इसको फिर हमने 2 टाइम प्लस करना है। ये हो जाएगा 4 3 3 6 7 7 14 और 1 ये 3464। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ एक और जोड़ा बढ़ा देंगे। इस जोड़े को अब हमने नीचे ले आना है। तो जब हम इस जोड़े को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 17600। 17600। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू है 3464, और अगर इसके साथ 1 लगाएं, 1 पे हम चेक करें तो फिर ये आता है वही 34,641।
और ये हमारे पास 17,600 है जो कि कम वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। 1 पे करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसीलिए यानी ये रकम अभी छोटी है। तो इस रकम को मजीद बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और जोड़ा 0 का लगाएंगे यहाँ, और इस जोड़े को अब हम दोबारा यानी कि एक जोड़ा पहले उतार चुके हैं, अब इस जोड़े को उतारने के लिए हमें आंसर में भी 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर? जब आंसर में यहाँ 0 लगाएंगे तो लाजिम बात है ये 0 यहाँ भी लगेगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पे डबल 0 उतारे हैं, यानी कि डबल जोड़े उतारे हैं। तो ये अब ये रकम हमारे पास बढ़ चुकी है। क्लियर? अब ये देखें 17 लाख तकरीबन 60,000 बन चुके हैं, 17,60,000। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसको जो है चेक करेंगे कि ये हमारे पास किस पे जाती है। तो अब हमारे पास ऑलरेडी है ये 34640। इसको अगर हम 2 पे चेक करें, क्योंकि ये है 17 लाख, 236 6 लाख हो जाएगा, 339 9 लाख, 4312। पहले 4 पे चेक करते हैं, क्योंकि हमने 17 लाख पे पहुंचना है, मैंने इसको 4312 किया है ताकि 12 लाख बन रहा है, लेकिन हो जाता है कैरी हासिल हो गई इससे 4416 ये 1 424 प्लस 125 2 4416 प्लस 2 18 और ये 1 4312 प्लस 113। देख स्टूडेंट ये आ रहा है 13,85,000। तो 13 लाख जो है वो भी इसके करीब है बहरहाल, तो हमें इसलिए 5 में भी चेक करना पड़ेगा। 5 में भी कर लेते हैं, क्योंकि 5 3 15 होगा तो कैरी जमा हो जाएगा, तो हो सकता है इसके करीब पहुंच जाए। 5 5 25 5 4 22 5 6 30 2 32 3 5 4 20 प्लस 3 23 और ये 2 5 3 15 और 2 17 17,32,000। तो इसका मतलब ये 17,60,000 है, तो ये ओके है। यहाँ हम 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5। और डियर स्टूडेंट ये देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 और ये 4। तो डियर स्टूडेंट अब हम ज्यादा लगता है बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने आंसर 3 डेसिमल तक देना था, तो 1 2 3 और ये चौथा 0 आया हुआ है। तो बहरहाल चलें इस स्टेप को हम कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ आ जाएगा, अब हम इसमें 5 डेसिमल कर चुके हैं, 32025। तो इसको बहरहाल माइनस करने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ दें और आंसर लिख लें 1.732। अब देखें 05, अगर मैं आंसर मुकम्मल लिख दूं और यहाँ आगे डॉट डॉट भी लगा लें, क्योंकि अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ डॉट डॉट लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अभी है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डेसिमल। तो इसको पहले हम 5 डेसिमल वाले को 4 डेसिमल बनाते हैं और 5 में को अंडरलाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.732। अब देखें ये 5 है, 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 0 में 1 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1। और अभी ये कितना है 1 2 3 4 डेसिमल। अब हम 1 को अंडरलाइन करेंगे, तो इसको 3 डेसिमल बनाना है, तो ये बन जाएगा 1.73। अब देखें ये 1 है और 1 भी जो है वो 4 से छोटा है, मतलब 5 से छोटे हैं, तो इसका मतलब 2 के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको 2 पर ही छोड़ देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1.732। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 5 है। उसी तरह हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है 5 का, और यहाँ हम लिखेंगे उसका आंसर, और यहाँ हम 5 को ले जाते हैं डिवीजन मेथड में, और इसका डियर स्टूडेंट पेयर बना लें। पहले जोड़ा मुकम्मल हो गया। आप देखें 1 1 1 होता है, 2 2 4 3 3 9, तो इसका मतलब ये 2 पे जाएगा, 3 पे बढ़ जाता है, 2 2 4। इसको हम करेंगे -5 - 4 1। ये आंसर में 2 आया हुआ है, 2 को 2 टाइम प्लस कर दें, 2 + 2 4। अब देखें डियर स्टूडेंट आगे कोई रकमें नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट लगा के यहाँ हमने 0 0 एक जोड़ा लगा देना है, और इस पॉइंट से बाद जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट, यही पॉइंट ऊपर लगाएंगे, ये तो ये पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ये पॉइंट और ये जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे, 100 बन गया है, और ये 4 हमारे पास है। 4 के साथ हम 2 4 8 होता है, 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 2 4 2 4 8। तो 84 जो है वो 100 के करीब है। अगर 3 पे करेंगे तो ये 3 4 12 हो जाएगा, तो ये 100 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये 2 पे ओके है। यहाँ 2
यहाँ 2 और यहाँ 84। इसको अब हमने कर लेना है माइनस 10 माइनस 4 6 9 माइनस 8 1। और इसी तरह डेट स्टूडेंट ये अब हमारे पास है, पॉइंट को इग्नोर करते हैं 22, तो इसको जब 2 टाइम प्लस करेंगे 44। और अब हमने क्या करना है, यहाँ एक और जोड़ा बढ़ाएंगे 0 0 का, और ये जोड़ा अब हम यहाँ उतार लेंगे। अब हमारे पास 44 है, 44 के साथ इसी तरह अब हमने तरतीब से चेक करते जाना है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 पे चेक कर लें 2 4 8 800 बनता है। 3 4 12 3 पे चेक कर लेते हैं 3 3 9 3 4 12 1 कैरी 3 4 12 प्लस 1 13 1329। और ये 1600 है, तो इसमें मतलब 4 पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, बल्कि 4 4 16 16 और एक कैरी होगा 17 बन जाएगा। तो इसलिए 4 पे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 ओके है। यहाँ 3, यहाँ भी 3, और यहाँ आ जाएगा 1329। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम 10 माइनस 9 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1, और नेक्स्ट 9 माइनस 2 7, और 5 माइनस 3 2 271। तो इसी तरह 223 को हम 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6 4 4 4 4 6। और यहाँ पे एक और 0 का जोड़ा। अब डियर स्टूडेंट ये 2 डेसिमल हो चुका है, पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं। अब हम तीसरा डेसिमल ये जोड़ा लगा लिया है 0 का, और यहाँ उतार लेंगे। अब हमारे पास है 446। इसके साथ अब हम चेक करेंगे, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 पे ये है 27,100। अगर 1 पे चेक करें तो ये बन जाएगा 4,000। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह 1 2 3 4 5, अगर हम इसको 5 पे चेक करें तो ये 5 4 20 होता है, 20,000 बन जाएगा। तो 5 पे चेक कर लेते हैं। वैसे 5 5 25 2 कैरी 5 6 30 प्लस 2 32 3 कैरी 5 4 20 और 3 23 2 कैरी, और 5 4 20 22, ये बन रहा है 22,325। तो इसका मतलब हमें 6 पे भी जाना पड़ेगा। ये 6 और यहाँ 6 6 6 36 3 कैरी 6 6 36 और 3 39 3 कैरी 6 4 24 और 3 27 2 कैरी 6 4 24 और 2 26। तो ये ज्यादा करीब है 6 वाला, तो यहाँ 6 लगाएंगे और यहाँ भी 6 लगाएंगे आंसर में, और यहाँ आ जाएगा 26,796। 26,796 इसको माइनस कर लें 10 माइनस 6, हमारे पास ये बन जाएगा 4 9 माइनस 9 0 10 माइनस 7 3 और आगे 6 माइनस 6 0 और ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट को दोबारा 2 टाइम प्लस कर लें, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7। 2 टाइम प्लस कर लेना है इसको 22 और 36 को, और 2 2 4 और ये 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास इसलिए ये 3 डेसिमल आ चुका है। चौथा डेसिमल निकालने के लिए एक और जोड़ा 0 का लगाएंगे और उसको नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास है 4472। तो इसको अब हम चेक करेंगे, क्योंकि ये 30,000 है, तो 3 4 12 4 4 16 5 4 20 6 4 24 7 4 28। जैसे 7 पे जो है या 6 पे 7 पे अगर हो तो बढ़ जाए, पहले 6 पे चेक करते हैं। तो ये 6 6 36 3 6 2 12 प्लस 3 15 1 42 और 1 43 4 6 4 24 प्लस 4 28 दो 6 4 24 और 2 26। तो स्टूडेंट ये बन रहा है, ज्यादा नहीं बन गया ये, इसको जरा चेक करें 26 8 3 2 3 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू बहुत बड़ी, और ये देखें अगर हम इसके साथ 1 लगाएं, ये हमारे पास आ रहा है 4472। अगर 1 लगाएं तो ये बन रहा है 44,721। तो ये रकम छोटी है, 30,400 है। तो इसके साथ ही वो पिछले क्वेश्चन की तरह का एक मसला आ रहा है कि हमने ये वैल्यू छोटी है क्योंकि हम जोड़ा उतार चुके हैं, और इस वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्योंकि अगर हम इसके साथ 1 लगाएं तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक और जोड़ा, और इस जोड़े को जब नीचे उतारेंगे तो एक और 0 लगेगा, और फिर जाके ये रकम बढ़ जाएगी। और ये 0 इधर भी लगा है तो ये 0 इधर भी लगाना है। अब हमारे पास है असल में 44,720, और रकम बन गई हमारे पास आई थिंक तो 30,40,000।
तो डियर स्टूडेंट अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर 5 पे करें, 5 4 20,000, 6 4 24, 24 लाख बन जाएगा, क्योंकि ये 30 लाख है। तो 6 पे ही आई थिंक जाएगा। 6 यहाँ लगाएं, 6 6 6 36, 6 2 12 और ये 1 6 7 42 प्लस 1 43, 4 6 4 24 और 4 28 और ये 2 6 4 24 और 2 26। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब है 26,83,236। तो ये ज्यादा है, यानी कि करीब है। और अगर 7 पे करेंगे तो 7 4 28, 7 4 28 लाख। वैसे 7 4 28 लाख भी बन रहा है, तो इसको 7 पे भी हम वैसे चेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कैरी की वजह से वो बढ़ जाएगा। चलें चेक कर लेते हैं, या शायद हो सकता है उसकी करीब भी हो सकता है। 7 7 49, 7 2 14 कैरी, 7 7 49 और 1 50, 5 कैरी, 7 4 28 और 5 33 और 3 कैरी, 7 4 28 और 3 28 और 30 31। तो देखें ये 31 लाख बन रहा है, ये बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब है ये ओके है। तो यहाँ 6 लगाएंगे, तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी 6 लगाएंगे। और हाँ, 1 2 3 4 5, यदि हम 5 डेसिमल तक चले गए हैं और ये वैल्यू नीचे लगा लें, 26,83,236। और डियर स्टूडेंट यहाँ आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पहुंच चुके हैं 5 डेसिमल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट डॉट 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 लगाएंगे, क्योंकि ये अभी हल होता जा रहा है। तो अब हम आंसर में आ जाएंगे। आंसर में हमारे पास आ गया 2.2606 और यहाँ डॉट डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि पहले ये 1 2 3 4 5 4 डेसिमल बनाने के लिए 5 को हम अंडरलाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा 2.236। अब देखें ये 5 बड़ा है, 5 हो या 5 बड़ा हो तो अगले हिस्से में 0 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया। अब हमने इसको में, अब ये 4 डेसिमल है और हमने आंसर देना है 3 डेसिमल, चौथे को अंडरलाइन करेंगे और अब हमारे पास ये आ जाएगा 2.23। अब देखें 6 के अंदर तब्दीली होगी या नहीं होगी, वो हम ये 1 बताएगा। तो 1 जो है वो कह रहा है कि ये 5 से छोटा है, इसलिए 6 में कोई वैल्यू प्लस नहीं होगी। और ये जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.236। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.236 और ये क्या है, 3 डेसिमल। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का टेकिंग स्क्वायर रूट। तो वो आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट आ गया। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखेंगे। तो 7 स्क्वायर रूट को हम ले जाते हैं डिवीजन मेथड में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसका पहले हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा 1 1 1 2 2 4 3 3 9 होता है, तो ये भी 2 पे जाएगा, 2 2 4। इसी तरह माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 7 - 4 3 और 2 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 4। और यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 0 का एक जोड़ा लगा के इसको नीचे उतार लेना है। और नीचे उतारने से पहले ये पॉइंट को क्रॉस करना है हमने, तो पॉइंट ये वाला कहाँ लग जाएगा, ऊपर। और यहाँ अब 0 0। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है 4। तो हमने 300 के करीब पहुंचना है, तो 3 4 12 होता है, 4 4 16 और 7 4 28। 7 पे चेक करते हैं, 7 7 49, 4 कैरी, 7 4 28 और 4 32। तो ये बढ़ता है, तो ये जाएगा 46 पे। ये हम 6 चेक करते हैं, 6 6 36, ये 3 6 4 24 और 3 27। तो ये 6 पे जाएगा, 6 ओके है, यहाँ 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 276। तो इसको अब हम करेंगे माइनस। तो ये अब हमारे पास इसको माइनस करेंगे, 10 - 6 4 9 - 7 2 और 26 पॉइंट को इग्नोर करके 26 को 2 टाइम हमने प्लस कर लेना है। तो ये बन जाएगा 6 6 12 और 1 2 2 4 + 1 52। तो ये 52 बन गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, एक और जोड़ा यहाँ लगाना है 0 का और उसी को नीचे उतार लेना है। और ये आ गया 2400 बन गया। अब हमारे पास है 52। तो इसके साथ अगर हम चेक करें, 3 3 5 15 होता है, हमने 24 के करीब जाना है। और 6 5 30
तो अगर हम 4 पे करें, 4 4 16 1 कैरी, 4 to 8 plus 1 9 5 4 4 पर 20, तो ये बन रहा है 2096। अगर हम इसको 5 पे भी चेक कर लें तो देख लेते हैं, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, और ये 1 5 5 25 और 1 26। तो ये देखें 2600 है, ये 2400 है, तो इसका मतलब ये ओके है 4 वाला। यहाँ भी 4 लगाएंगे, यहाँ आंसर में 4, और यहाँ आ जाएगा 2096। अब ये माइनस करेंगे, 10 - 6 4, और यहाँ हमारे पास 9 - 9 0, 3 का 3 304, और इसको 2 टाइम प्लस कर दें, ये बन जाएगा 4 4 8 6 6 12 528, और यहाँ एक और 0 का जोड़ा लगाएंगे और इसको नीचे उतार लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारे पास 30,400, और हमारे पास ऑलरेडी है 5288। अगर इसके साथ हम 1 लगाएं डियर स्टूडेंट्स, तो ये 5000। अब हमें 30,000 पे जाना है, 5 5 25, 6 5 30, 6 पे बढ़ जाएगा, ये 5 पे जाना चाहिए। 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14, और ये 1 5 5 25 प्लस 1 26, 26,425। तो देख स्टूडेंट, ये 5 पे ओके है, क्योंकि अगर 6 पे करेंगे ना तो 6 5 30 होगा, और 30 में कैरी ऐड करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो ये 5 पे ही ओके कर ले। तो ये 5, यहाँ भी 5, और यहाँ आ जाएगा 26,425। और इसको हम कर लेंगे माइनस, 10 - 5 5, 9 - 2 7, और 13 - 4 9, और 9 - 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3। और आंसर हमारा हो चुका है 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डेसिमल। इसको अब हमने 2 10 प्लस कर लेना है, 5 5 10 4 4 8 और 8 9, और 6 6 12, और ये 5290। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ एक और 0 का जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि हम इसको 4 डेसिमल तक हल करेंगे। 3 डेसिमल तक आंसर निकालने के लिए 4 डेसिमल तक हल करना जरूरी है। तो ये जोड़ा नीचे आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास 3,97,500, और हमारे पास है 5290। तो डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम अब ये हमारे पास है ना 3,97,000, तो अगर हम इसको 2.10, 3 5 15, 1 लाख बन रहा है, 4 5 20 2 लाख, 5 5 25 फिर भी 2 लाख, 6 5 30। पहले 5 पे चेक करते हैं, 5 5 25, 5 9 45, 2 कैरी, और 5 9 45, 4 कैरी, और 5 2 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 9 25 और 1 26। तो ये बन रहा है 2,64,000। तो इसको अब हम 6 लाख पे चेक कर लेते हैं। 6 पे 5 2 9 0 से 6 लगा लें, 6 6 36, 6 9 54, 5 कैरी, 6 2 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 35 और 1 31। तो 6 पे भी जा रहा है। तो फिर स्टूडेंट ये 6 पे भी जा रहा है, और 3,97,000, ये बना 3,17,000। तो इसका मतलब ये आगे भी 7 पे भी जाएगा। 5 2 9 0, इसको 7 पे भी चेक कर लें, 7 7 49, 7 9 63, 6 7 2 14, 6 20, 2 कैरी, 7 5 35 और 2 37, 3,70,000। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें 8 पे बढ़ जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो इसीलिए 7 पे ओके है, तो हम यहाँ 7 लगाएंगे, आंसर में भी 7 लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे 3,70,349। और इसको माइनस करने की जरूरत आप नहीं है, क्योंकि 4 डेसिमल आंसर आ चुका है। आगे डॉट डॉट इसी तरह, क्योंकि सिलसिला चलता जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लिख लेना है 2.6457 और डॉट डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने ये है 4 डेसिमल, इसको 3 डेसिमल बनाने के लिए चौथे को अंडरलाइन करेंगे, 2.64। अब देखना यह कि ये 5 से बड़ा है 7, तो लाजमी बात है 5 हो या 5 से बड़े हो तो अगले हिस्से में एक जमा हो जाता है 1। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इस तरह ये हमारे पास 3 डेसिमल तक राउंड हो चुका है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग
स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़िया है। जितना ज्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप बनेगी। अगर आप कहें कि मैं एक बार करके इसको छोड़ दूं तो ऐसा नहीं है। तो आप इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को बार बार करेंगे तब भी आप जो है ना इस पर ग्रिप बना सकते हैं। 11 स्क्वायर रूट हमने ले लिया, इसको ले जाते हैं डिवीजन मेथड में। और डिवीजन मेथड में डियर स्टूडेंट ऑलरेडी ये हमारे पास 11 है और ये जोड़ा बना हुआ है। तो ये 3 3 9 4 4 16 होता है, तो ये 3 पे जाएगा 3 3 9। इसको करेंगे हम माइनस, और माइनस करेंगे तो ये 2। अब देखें इसके बाद हमारे पास है ये पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जोड़ा लगा देंगे 0 का। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने इस जोड़े को आंसर को 3 टाइम, ये 3 है, इसको 2 टाइम प्लस करेंगे 6 बन जाएगा। और जोड़ा उतारने से, 0 का जोड़ा उतारने से पहले ये पॉइंट है, पॉइंट को हम आंसर में लगाएंगे। अब हम यहाँ 0 का जोड़ा उतार देते हैं। हमने जाना है 200 के करीब, हमारे पास 6 ऑलरेडी है, तो हम इसको चेक करेंगे 200 के करीब पहुंचने के लिए। ये 3 पे चेक कर लेते हैं पहले, 3 3 9 6 3 18। तो डियर स्टूडेंट 189 आई थिंक करीब है, क्योंकि 4 6 24 होता है तो वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ भी 3, और ये आ जाएगा 189। इसको अब हमने कर लेना है माइनस 10 - 9 1, 9 - 8 1। और इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट को इग्नोर करके ये 33 और यहाँ बन जाएगा 66। और एक और जोड़ा 0 का अब हम क्या करेंगे, बढ़ा के इसको नीचे उतार लेंगे। ऑलरेडी 66 है हमारे पास, इसको 1100। 1 पे करेंगे तो 600, 2 पे करेंगे तो ये बढ़ ना जाए, चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 12 1 कैरी, और 2 6 12 13, तो ये बढ़ता है। तो देखो इसका मतलब यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे, तो ये 661 ही आएगा। और ये हमारे पास माइनस करेंगे 10 - 1 9, 9 - 6 3, और इसी तरह ये हमारे पास 10 - 6 4। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम फिर 2 टाइम प्लस करेंगे, जो हो जाएगा 2 3 3 6 3 3 6। और इसी तरह हमारे पास एक और जोड़ा 0 पर लगाएंगे और इसको नीचे उतार देंगे। अब हमारे पास 662 है, तो ये है 43,900। तो 1 पे करेंगे 6,000, 6 4 24, 43,000 है, 6 5 30, 6 7 42, 6 7 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 4 कैरी 7 2 14 और 4 18, 1 कैरी 7 6 42 और 1 43, 4 कैरी 7 6 42 और 4 46। तो ये बढ़ रहा है, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट इसको हम 6 पे चेक करेंगे। 6 6 36, 3 कैरी 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी 6 36 और 1 37, 3 कैरी 6 6 36 और 3 39। तो ये आ रहा है 39,756। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट ये 6 पे जाएगा, 7 पे बढ़ गया था, 6 पे ओके है। 39,756, इसको करना है माइनस। डियर स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी मल्टीप्लिकेशन भी मजबूत होती है और आपको पता भी चलता है कि इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है। 10 - 6 करेंगे तो 4, 9 - 5 करेंगे तो भी 4, और यहाँ पे हमारे पास 8 - 7 1, और यहाँ हमारे पास 13 - 9 4। और इसी तरह डियर स्टूडेंट इसको 2 टाइम फिर प्लस कर दें। अब हमारे पास देखें ये 3 डेसिमल निकल चुका है। हमने इसको 3 डेसिमल बनाने के लिए 4 डेसिमल तक लाजमी जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब हमने एक और 0 का जोड़ा लगाना है यहाँ, और उसको अब हमने नीचे उतार लेना है। और इसी तरह हमारे पास अब ऑलरेडी है 6,632, ये है 4,14,400। तो अब हमने 4 लाख पे पहुंचना है। तो अगर हम यहाँ 1 लगाएं तो ये बन जाएगा 4 लाख। इसको 3 पे 6 3 18, 4 6 24, और 5 6 30, 6 7 42, 5 6 6 6 36। 6 पे पहले चेक करते हैं। 6 6 36 3, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी 6 3 18 और 1 19, 1 कैरी 6 6 36 और 1 37,
3 कैरी 6 36 और 3 39। तो डियर स्टूडेंट ये 6 पे जा रहा है और ये 3,97,000 बन रहा है। तो मतलब ये 4,14,000 है, तो 7 पे करेंगे तो लाजमी बात है 7 6 42 होगा और ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 6 पे ही ओके है। 6 यहाँ लगाएंगे, 6 यहाँ और यहाँ 3,97,956 और इसको माइनस करेंगे तो डेट में माइनस करने की अब जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ डॉट डॉट क्योंकि ऑलरेडी हम 4 डेसिमल निकाल चुके हैं और आंसर लिखेंगे 3.3166 और यहाँ डॉट 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 डॉट। तो अब हम आंसर फाइनल करने के लिए क्या करेंगे, इसका 3 डेसिमल तक चौथे को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये 6 है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें ये 6 7 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.317। ये हमारा 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ हो चुका है और यही हमारा डियर स्टूडेंट आंसर होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 21। तो यहाँ हम टेकिंग स्क्वायर रूट और 21 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे और इसको ले जाते हैं हम डिवीजन मेथड में, स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड ऑलरेडी पेयर की शक्ल में है डियर स्टूडेंट 21। तो ये देखें 4 4 16 5 5 25, तो ये 4 पे जाएगा 4 4 16। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 11 माइनस 6 5 आएगा और 4 को 2 टाइम प्लस करें तो 8 और यहाँ डियर स्टूडेंट्स पॉइंट लगा के हमने 0 0 एक जोड़ा लगा लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट और ये 0 का जोड़ा उतारने से पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट इस पॉइंट को यहाँ आंसर में और अब जोड़ा उतार लेंगे 500। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट 8 है, तो 8 के साथ हमने डियर स्टूडेंट 8 है हमारे पास, इस 8 को हम चेक करेंगे ताकि हम 500 के करीब पहुंच जाएं। तो ये आ जाएगा 5 8 40 6 8 48 6। तो डियर स्टूडेंट 6 6 36। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 3 कैरी 6 8 48 और 3 6 48 और 3 ये हो जाएगा 51। तो ये देखें 5 से 16 बढ़ रहा है तो ये 7 पे जाएगा, 7 7 49 4 कैरी 7 8 56 और 4 56 और 4 7। ये डियर स्टूडेंट सॉरी ये 5 16 बढ़ गया था, ये हमने करना था असल में 5 पे, 5 5 25 2 कैरी 5 40 और 2 42, ये आ रहा है 425। इसको हम करेंगे 5 पे, 5 यहाँ 5 यहाँ 425। तो ये माइनस ये स्टूडेंट ये हमारे पास 10 में से 5 5 9 में से 2 7 और इसको 2 टाइम प्लस करें 45, तो ये बन जाएगा 90 और जोड़ा 1 लगाएंगे 0 का तो उसको नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास ये 7,500 और हमारे पास ऑलरेडी है 90, इसके साथ हम लगाएंगे तो 1 पे 900 आता है 7,000, तो 3 9 27 4 9 36 5 9 45 6 9 54 8 9 72। 8 पे चेक कर लेते हैं 8 8 64 8 9 72 7,264। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट हमारे पास 8 पे ओके है, तो यहाँ भी हम 8 लगाएंगे और यहाँ आंसर में भी 8 और यहाँ आ जाएगा 7,264 और इसको करेंगे माइनस 10 माइनस 4 6 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 2 2। इसको कर लेंगे 2 टाइम प्लस 8 और 8 16 कैरी 5 और 5 10 और 1 11 कैरी 4 4 8 और 1 9 916 और यहाँ एक और जोड़ा 0 का लगाएंगे डियर स्टूडेंट, उस 0 को जोड़े को नीचे उतार लेंगे और ये हमारे पास अब हमारे पास है 916, इसका सेकंड ये है 23,600। तो 1 पे 9,000 9 2 18 9 3 27, 2 पे चेक कर लेते हैं 2 2 4 2 6 12 कैरी 2 1 2 और 1 3 9 2 18 18,324। 3 पे करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, इसलिए ये 2 पे डियर स्टूडेंट ओके है। तो इसको हम 2 पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 18,324 करेंगे माइनस 10 माइनस 4 6 9 माइनस 2 7 5 माइनस 3 2 और इसी तरह डियर स्टूडेंट 13 माइनस 8 ये बन जाएगा हमारे पास 5 5276।
अब 3 डेसिमल हो चुका है और इसको 2 टाइम फिर प्लस करेंगे, 2 और 2 4, 8 और 8 16, 21 5 और 10 और 11 और ये 7 और 8 और 9 9 और 164 और यहाँ एक और जोड़ा उतारेंगे डियर स्टूडेंट 0 का और ये हम लगा देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 5,27,000। तो हमारे पास ऑलरेडी है 9,164। तो डियर स्टूडेंट इसको अब हमने 582 है, तो अगर हम 5 लाख के करीब पहुंचना है तो ये हमारे पास 9 लाख ना जो उसमें 1000 में आ जाएगा और 2 पे 2 9 18 1 लाख, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 5 पे चेक करते हैं। 5 5 25, 2 कैरी 5 4 20 और 2 22, 2 कैरी 5 6 30 और 2 32, 3 कैरी 5 1 5 और 3 8, 5 9 45, 4,58,000 और 6 पे करेंगे तो 9 6 54 बढ़ जाएगा। तो इसमें मतलब ये 5 पे ओके है, तो इसको 5 यहाँ लगाएंगे हम और 5 हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4,58,225। इसको करेंगे माइनस 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7 और ये 5 माइनस 2 3 और 17 माइनस 8 ये बन जाएगा 9 और 11 माइनस 5 ये बन जाएगा 6। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ये देखें 4 डेसिमल तक हल हो चुका है, 1 2 3 4 यहाँ माइनस कर दिया बारह हमने, तो बारह ये डॉट 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 लगा के हम इसका आंसर लिखेंगे 4.5825 और साथ डॉट डॉट डॉट। तो ये 4 डेसिमल है, इसका फाइनल आंसर 3 डेसिमल तक देने के लिए हम चौथे को अंडरलाइन करेंगे, 5 आया हुआ है तो इसका मतलब है ये 2 क्या बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 4.583 और ये हमारा फाइनल डियर स्टूडेंट आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट। इसमें हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका आंसर देना है। तो इसका मतलब है हमें इनको 3 डेसिमल तक सॉल्व करेंगे तो 2 डेसिमल तक आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट तरीकाकार वही है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको ले जाएंगे डिवीजन मेथड में और डियर स्टूडेंट क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू जो होती है इसका पॉइंट से ही हम पेयर बनाते हैं। पॉइंट से इस तरह देखें 6 अकेले है तो इधर एक 0 लगा के इसका जोड़ा पूरा करेंगे और इसी तरह पॉइंट से पहले 3 है और इसका भी हम 0 लगा के जोड़ा पूरा करेंगे। तो ये देखें ये 3 है तो ये 1 1 1 2 2 4 होता है तो हम करेंगे 1 1 1 3 माइनस 1 2, 1 को 2 टाइम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास देखें पॉइंट, इस पॉइंट को लगाएंगे आंसर में और जोड़ा 60 जो है वो नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास 2 है, 2 के साथ हम चेक करेंगे कि 2 60 के करीब पहुंच जाए। 3 2 6 3 3 9 3 2 6 5 8 9, इसको 9 पे चेक करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81, 8 9 2 18 और 8 26। तो डियर स्टूडेंट ये 261 होता है, बढ़ जाता है तो ये हम इसको करेंगे 8 पे तो ये आ जाएगा 2 8, यहाँ भी 8 8 8 64, 4 6 कैरी 8 2 16 और 6 22 224। तो इसका मतलब ये इससे कम है 260 से, तो यहाँ हम डियर स्टूडेंट 8 लगाएंगे, यहाँ भी 8 लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 224 और माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 2 3 और पॉइंट को इग्नोर करके ये बन जाएगा 18, 18 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये होता है 36। तो अब डियर स्टूडेंट ये 1 डेसिमल है, तो जब 1 डेसिमल ये हमारे पास एक और जोड़ा लगा देंगे यहाँ हम अपनी तरफ से और इस जोड़े को अब हम मजीद हल करने के लिए नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास 36 है और हम कहते हैं कि 3600 के करीब पहुंच जाएं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 7 21, ये इसी तरह इसको चेक करते जाएंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 8 3 24, 9 पे देखते हैं
तो ये 9 पे 9 दिन 27 होता है क्योंकि 3600 है, नाम नाम 8 9 6 54 और 8 62 6 कैरी 9 3 27 और 6 ये हमारे पास 33 3321 आ रहा है। तो डेढ़ स्टूडेंट इसका मतलब है ये 3321 9 पे फाइनली है ये 9 और यहाँ आ गया 3321। अब हम इसको करेंगे माइनस। डेढ़ स्टूडेंट यहाँ देखें 2 डेसिमल हल हो चुका है, लेकिन आंसर भी हमने 2 डेसिमल देना है तो इसलिए 3 डेसिमल तक जाना जरूरी है। 10 - 1 9 9 - 2 7 5 - 3 2 और 189 को 2 टाइम प्लस कर लें। 9 और 9 18 8 और 8 16 और एक 17 और ये 378 और एक और जोड़ा लगाएंगे 0 0 का और इस जोड़े को हम उतार लेंगे नीचे। अब ये बन गई 27,900 और हमारे पास रकम क्या है 378। तो अब हम चाहते हैं कि हम पहुंच जाए 27,000 के करीब। तो 3 7 21 होता है, 3 8 24 8 पे चेक कर लेते हैं। 8 8 64 6 8 और 8 64 8 8 64 और 6 ये हो जाएगा 70 7 8 7 56 और 7 हो जाएगा 63 6 8 3 24 और 6 30। तो ये 8 पे बढ़ रहा है तो इसलिए स्टूडेंट इसको मजीद हम 3 7 8 ये ले जाएंगे 7 पे। 7 7 49 तो 7 8 56 और 4 60 6 7 7 49 और 6 55 और यहाँ 5 7 3 7 3 21 21 और 5 26। तो ये इसके करीब है तो इसलिए इसको हम ले जाएंगे 7 पे। ये ओके आ रहा है 7। यहाँ भी आंसर में 7 लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 26,509 और इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है और क्योंकि 3 डेसिमल तक हम हल कर चुके हैं। इसको हम करेंगे अब देख स्टूडेंट्स हम इसमें क्योंकि 3 डेसिमल तक सॉल्व कर लिया है अब हम यहाँ डॉट 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 लगा देंगे और आंसर को यहाँ लिखेंगे 1.897 और यहाँ डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास ये 3 डेसिमल तक सॉल्व हो चुका है, हमने आंसर देना है 2 डेसिमल। जब आंसर 2 डेसिमल तक देंगे तो तीसरे को हम अंडरलाइन करेंगे और तीसरे को जब हम अंडरलाइन करेंगे डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारे पास ये क्योंकि 7 है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट हिस्से में। तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट क्योंकि जब 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा 0 और उस 10 का 1 कैरी 8 में चला जाएगा और 8 क्या हो जाएगा 9। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा देखें 2 डेसिमल तक आंसर है और उसने क्वेश्चन में भी यही कहा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दें। पॉइंट के बाद 2 दर्जे या 2 रकमें होनी चाहिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6.4 सेकंड क्वेश्चन है। तो इसी तरह हम टेकिंग स्क्वायर रूट और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट और यहां हम इसको ले जाएंगे डिवीजन मेथड में। अब देखें डियर स्टूडेंट पॉइंट की इस तरफ भी एक रकम है इधर भी एक रकम है, इनका जोड़ा पॉइंट से ही हम जोड़ा पूरा करते हैं। इस तरफ 0 लगा के इसका जोड़ा पूरा और 6 से पहले जो है इसका 0 लगा के जोड़ा पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देखें 6 है तो ये बनेगा 2 2 4 माइनस करेंगे 2 2 को 2 टाइम ऐड करेंगे 4। नेक्स्ट पॉइंट है इसको आंसर में लगाएंगे और जोड़ा नीचे उतार लेंगे 40। अब हमारे पास 4 है तो 4 के साथ चेक करेंगे 4 4 16 4 5 20 और 6 4 24 5 को चेक कर लेते हैं। तो ये 5 5 25 2 कैरी 5 4 20 और 2 22 तो 225। तो डियर स्टूडेंट इसको अगर हम 6 पे ले जाएं तो ये 6 4 24 और 25 6 पे बढ़ जाएगा तो इसलिए ये 5 पे ओके है। तो हम यहाँ भी 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5 और इसको लिख लेंगे 225 ये यहाँ और इसको कर लेंगे -10 - 5 5 और 4 3 - 2 1 और डियर स्टूडेंट इसी तरह अब हमने पॉइंट को इग्नोर करके 25 ये बन जाएगा 50 और यहाँ हम क्या करेंगे एक और जोड़ा 0 0 का ऊपर लगा के इसको नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास 50 है तो इसके साथ अगर हमने ले जाना है 1500 के करीब पहुंचना है तो ये 5 5 25 3 पे चेक कर लें 3 3 9 0 3 5 15 1509 तो ये बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 550 के साथ 2 को चेक कर रहे हैं 2 2 4 2 0 0 2 5 10 तो ये हमारे पास 1004 ये जा रहा है 2 पे। तो इसमें यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 और यहाँ आ जाएगा 1004 और इसको कर लेंगे माइनस।
10 माइनस 4 6, 9 का 9 और ये आ जाएगा 4। और यहाँ डियर स्टूडेंट इसको 2 डेसिमल हो चुका है, 3 डेसिमल तक जाना है हमने। और ये 252 को दोबारा हम प्लस कर लेंगे 2 टाइम 4 5 5 10 1 2 2 4 1 5 0 4 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे एक और जोड़ा ऊपर लगा के इसको नीचे ले आएंगे। अब ये बन गया 49,600 और हमारे पास है 504। हमने पहुंचना है 49,600। तो स्टूडेंट 5 25 होता है, 6 6 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 9 पे चेक कर लेते हैं। नाम 87 1 9 4 36 और 8 ये 44 9 5 45। देखें ये 45,441 आ रहा है। तो इसका मतलब है तो देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 45,441 और ये जा रहा है हमारे पास 9 पे। तो 9 यहाँ लगाएंगे और 9 हम यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 45,441 और इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर 3 डेसिमल तक आ चुका है। यहाँ हम पॉइंट डॉट डॉट लगा देंगे और आंसर को लिख लेंगे यहाँ 2.529 डॉट डॉट डॉट। और इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसको क्योंकि ये 3 डेसिमल है इसको हमने बनाना है 2 डेसिमल। तो तीसरे को अंडरलाइन करेंगे, ये 9 है तो इसका मतलब है 2 के अंदर 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। 5 तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। अब हमारे पास ये आ गया तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 2.53। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स 28.9। इसका भी हम उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.9। इसका स्क्वायर रूट 28.9 को हम ले जाएंगे डिवीजन मेथड में और डिवीजन मेथड में हम इसके पेयर बनाएंगे। पॉइंट से राइट साइड पे 90 ये जोड़ा बनेगा और इसी तरह 28 का भी हम क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 4 4 16 5 5 25 होता है तो ये माइनस कर देंगे 8 माइनस 5 3। इस 5 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और फिर 90 उतारने से पहले नीचे जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट है, पॉइंट को आंसर में और 90 को हम लगा लेंगे यहाँ नीचे। अब हमारे पास 10 है तो 10 के साथ हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जो हमें 390 के करीब ले जाए। तो ये 3 पे ही चेक करें 339 30313 वी आर एस 309। 4 पे करेंगे तो 4 हो जाएगा तो इसलिए ये 3 पे जाएगा। तो हम इसको 3 लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ आ जाएगा 309। इसको हम कर लेंगे माइनस। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1 यहाँ 8 और इसी तरह डियर स्टूडेंट 53 है पॉइंट को इग्नोर करके इसको 2 टाइम प्लस कर लें और ये 106 बन जाएगा। और अब हम यहाँ एक और जोड़ा अपनी मर्जी से लगाएंगे 0 का और इसको अब हम नीचे उतार लेंगे। मजीद सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं तो पॉइंट के बाद एक रकम आ चुकी है इसको हम कहते हैं 1 डेसिमल। तो हमने निकालना है 2 डेसिमल। तो 2 डेसिमल के लिए 3 डेसिमल तक जाना जरूरी है। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट 106 है 106। अब हमने 8000 के करीब पहुंचना है तो पहले 7 से चेक कर लेते हैं। 7 7 49 4 कैरी 7 6 42 और 4 46 7 1 7 ये बन रहा है 7469। तो 8 पे करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 8000 बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ भी हम 7 लगाएंगे यहाँ भी 7 और यहाँ आ जाएगा 7469। इसको हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स माइनस और जब हम इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1 9 माइनस 6 3 10 माइनस 4 ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसमें हम जो है ये यहाँ 6 लगा देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसको 2 टाइम फिर प्लस करेंगे 2 डेसिमल तक हल हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम 7 और 7 14 एक कैरी 3 और 3 6 और 1 7 5 और 5 10 और यहाँ एक और जोड़ा 0 का बढ़ाकर उसको नीचे उतार लेंगे।
अब बन गया 63,100 और हमारे पास है 1,074 ये। तो इसके साथ हमने चेक करना है और देखना है कि 63,000 के पास पहुंच जाए। तो ये अगर हमारे पास 9 पे करें तो 90,000 हो जाएगा, 8 पे करें तो 80,000, 7 पे करें तो 70, 6 पे करें तो 60,000। 6 पे चेक कर लेते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 7 42 और 2 44, 6 6। तो ये 64,000 बन रहा है डियर स्टूडेंट, 64,000 और ये है 63,000। तो इसका मतलब ये नहीं जा रहा। इसके साथ हम चेक करेंगे 5 को। तो ये आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 5 7 37 और 2 37 और 5 1 5। तो ये बन रहा है 53,725। तो ये 5 पे ओके है। यहाँ 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5 और यहाँ लगा देंगे 53,725। तो देखो स्टूडेंट इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 डेसिमल तक आंसर आ चुका है। और यहाँ हम लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। अब आंसर को यहाँ लिख लेंगे 5.375 और यहाँ डॉट डॉट डॉट। और डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 3 डेसिमल है, इसमें हम तीसरे को 2 डेसिमल बनाने के लिए तीसरे को अंडरलाइन 5 पॉइंट। अब ये 5 है तो आखिरी इनका 5 है तो ये 7 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा 8। ये बन जाएगा 5.38 और ये हमारा आंसर आ गया 2 डेसिमल में। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट और 63.34। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इसको ले जाएंगे डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड में जब हम ले जाएंगे तो इसके पेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको हम पेयर की शक्ल में लिख देंगे। और यहाँ देखें 7 7 49, 8 8 64, तो ये 7 7 49 और माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स 13 माइनस 9, तो ये हमारे पास 4 और 5 माइनस 4 1 और 7 को हम 2 टाइम प्लस करेंगे 14। और अब 34 जोड़ा उतारने से पहले हम पॉइंट को ऊपर लगाएंगे और यहां से जोड़ा उतार लेंगे 34। अब हमारे पास 14 है तो हमने 1434 के पास पहुंचना है, इसलिए हम 14 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें यहाँ 1434 के करीब। तो ये क्योंकि 9 पे चेक कर लेते हैं पहले। नाम 81, 8 9 4 36 और 8, ये बन जाएगा 36 और 4 40 और 4 44, 4 कैरी, 9 1 9 और 4 13। तो ये 9 पे जा रहा है। यहाँ 9, यहाँ भी 9 लगा देंगे। और इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा 1341। इसको हम करेंगे -4 - 1 3, 13 - 4 9 93 और 79 पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे 9 9 18, एक कैरी, 14 और 1 15। और यहाँ से हम एक और जोड़ा 0 का बढ़ा देंगे और इसको नीचे उतार लेंगे 9300 बन जाएगा। अब हमारे पास 158 है और 158 जो है इसको हम चेक करेंगे कि हमें 9000, तो 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 5 से चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7। तो ये 7925। और अगर हम 6 पे करते हैं तो 6 5 30, 3 कैरी, 6 और 6 और 3 9। तो देखो स्टूडेंट को 6 पे भी हम चेक कर लेते हैं। 1 5 8 6, यहाँ भी 6 6 6 36, 3 6 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 5 30 और 5 35, 3 6 6 और 3 9 9500। तो इसका मतलब ये 5 के ओके है। यहाँ 5 लगाएंगे, यहाँ 5 लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 7925। और 10 - 5 माइनस करेंगे तो ये 5, 9 - 2 7 और ये 12 12 - 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये 8 - 7 1 1375। और इसी तरह अब हमारे पास ये 2 डेसिमल हल हो चुका है। इसको हमने करना है 3 डेसिमल तक जाना है ताकि 2 तक इसको राउंड ऑफ कर लें, इसको 2 टाइम प्लस कर लें
5 और 5 10, 1 9 9 18 और 1 19, 7 14 और 1 15, 1590। और इसी तरह एक और जोड़ा जीरो का बढ़ाकर इसको नीचे उतार लेंगे और अब हमारे पास है 1590। तो ये हमारे पास बन गया 1,37,500। तो इसको अगर हम करें 9 पे 9 लाख, ये बन जाएगा 1,37,000। तो 1 2 पे 2 पे चेक करते हैं, 2 2 4, 2 2 0 2 9 18, एक कैरी, 2 5 10 और 1 11, एक कैरी, 2 2 और 1 3, 37,804। तो डियर स्टूडेंट ये इसका मतलब है ये 9 पे जाएगा, क्योंकि ये 9 पे शायद बढ़ जाए। बहरहाल 9 पे चेक करते हैं, क्योंकि ये छोटी रकम आई है 31,000 में। इसको 9 पे करते हैं, नाम नाम 81, नाम नाम 81, 8 9 5 39 और 8 50 3 53, 5 9 1 9 और 5 14। तो ये बन रहा है 1,43,000। तो इसका मतलब है ये 8 पे जाएगा कंफर्म है। 8 पे करें, 8 8 64, 8 9 72, 7 8 45 और 7 39, 4 8 1 8 4 12, 1,27,000। तो ये 8 पे ओके है। तो स्टूडेंट यहाँ हम 8 लगाएंगे, आंसर में भी 8 लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 1,27,264। इसको कर लेंगे माइनस। अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 3 डेसिमल तक आंसर आ चुका है। हम यहाँ लगा देंगे डॉट डॉट और इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास 7.958 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अभी ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ तो डिवीजन मेथड के तहत, इसीलिए अब हम इसका आंसर 2 डेसिमल निकालने के लिए तीसरे को अंडरलाइन करेंगे। ये 5 या 5 से बड़ा हो तो 5, ये जमा हो जाएगा 1 6, तो ये बन जाएगा 7.96। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 5वां पार्ट है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है और इसको ले जाएंगे डिवीजन मेथड में 921.25। तो डेफिनेट पॉइंट वाली है, तो इसके राइट साइड पे जोड़ा पूरा है, लेफ्ट साइड पे 21 जोड़ा पूरा है, 9 अकेला है, तो इसका आगे 0 लगा के जोड़ा बना लेंगे। ये बन जा रहा है 339। माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 3 को 2 टाइम ऐड किया 6 आया और जोड़ा उतारा 21। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, अब यहाँ पे अगर हम 6 के साथ 1 लगाएं तो 61 बनेगा, जो कि अभी एक छोटी वैल्यू है। तो इस छोटी वैल्यू की वजह से हम क्या करेंगे, अभी ये क्योंकि 21 है तो इसका मतलब हमें एक और जोड़ा भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू छोटी होती है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक और जोड़ा उतारने के लिए 0 लगाएंगे और उसके बाद देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ ऊपर लगाएंगे और अब जोड़ा उतार लेंगे 25। तो जब ये 25 आएगा हमारे पास, अब हमारे पास ये आंसर 0 इधर भी लगाया था तो ये 0 इधर भी होगा, तो ये 60। अब हमारे पास 60 है और हमने जाना है 2125 के करीब। तो इसका मतलब है ये हमारे पास, इसको अगर हम 6 5 30 और 6 4 24 3 पे चेक करें तो ये बनेगा 33906 1809। तो ये करीब है। 4 पे भी चेक करने, वैसे 4 4 16 6 4 24, तो ये बढ़ता है, ये 3 पे जाएगा, 3 यहाँ लगाएंगे, 3 यहाँ और ये आ जाएगा 1809। तो इसको कर लेंगे -15 -9 स्टूडेंट, ये बन जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1 और ये 11 -8 316। तो इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट 303 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये 606 और जोड़ा एक बढ़ाएंगे हम अपनी तरफ से और इसी जोड़े को नीचे उतार देंगे और 31,600 और अब हमारे पास है 606। तो इसको अगर हम 1 पे 6,000 6 5 30 5 पे चेक करते हैं, 5 5 25 2 5 6 30 और 2 32 6 5 30 30,325। तो इसको 5 पे यहाँ और 5 पे यहाँ, ये आ जाएगा 30,325। माइनस कर लें, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 5 - 3 2 और 1 - 0 1, 1275। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 30 37, इसको 2 टाइम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 10, एक कैरी, 3 और 3 6 और 1 7 और 0 का 0 3 और 3 6। और इसी तरह हमारे पास
अब एक और जोड़ा, अब हमारे पास 2 डेसिमल हो चुका है, इसको हल करने के लिए 3 डेसिमल तक एक और जोड़ा बढ़ाएंगे और ये हमारे पास 0 0 उतार लेंगे। अब हमारे पास बन गया 1,27,500 और हमारे पास है 6,070। तो क्या स्टूडेंट 1,27,000, तो इसको अब हम अगर करें 8 से 48, 7 से 42, 6 से 36, 6 4 24, 6 3 18, 3 पे चेक करते हैं तो 3 3 9, 0 3 7 21, 3 से 18, 1,82,000। तो ये ज्यादा है, बढ़ता है, तो 2 पे चेक करते हैं, 2 2 4, 2 0 2 7 14, 2 6 12, 1,21,000। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास यार 1,00,000, तो इसको 2 पे ये ओके है, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,21,404। अब इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ डॉट 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 लगा देंगे और आंसर यहाँ लिख लेंगे 30.352 और यहाँ डॉट डॉट डॉट। और अब हमने इसका क्या करना है, ये 3 डेसिमल है, पॉइंट के बाद हमें चाहिए 2 डेसिमल, तीसरे को अंडरलाइन करेंगे, ये 2 है, 5 से छोटा है, इसका मतलब इस 5 के अंदर 1 ऐड नहीं होगा, तो आंसर आएगा 30.35। ये हमारा होगा 2 डेसिमल तक आंसर। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, 5,921.25। इसको हम ले जाएंगे डिवीजन मेथड में और डिवीजन मेथड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट से ही इसका पेयर इधर बना हुआ है मुकम्मल, ये मुकम्मल है और ये भी मुकम्मल। 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, तो ये 7 7 49 पे जाएगा और माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 990, 5 4 1 और 7 को 2 टाइम प्लस करेंगे तो 14, जोड़ा उतारेंगे 21। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 14 है, तो इस 14 के साथ हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जो हमें 1,021 के करीब ले जाए। तो अगर हम करें 5 1 5, 6 6 36, 5 पे चेक कर लेते हैं, 5 5 25, तो ये बनेगा 2 कैरी 5 4 20 और 2 22, 2 5 1 5 और 2 7, 725 छोटा है, इसको 6 पे करते हैं, 6 6 36, 3 6 4 24 और 3 27, 2 6 6 और 2 8, 876। 7 पे भी चेक कर लें, 7 7 49, 4 7 4 28 और 4 32, 3 7 1 7 और 3 10, 1,029। ये बढ़ जाता है, तो मतलब 6 पे ओके है, यहाँ 6, यहाँ भी 6 लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 876 और माइनस करेंगे 11 माइनस 6 5 और ये बन जाएगा 1, 11 माइनस 7 4 और ये 9 माइनस 8, ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, 25 की तरफ जाने से पहले इस पॉइंट को हम ऊपर लगाएंगे और जोड़ा जो है ये 76 आया था, इसको 2 टाइम प्लस करेंगे, 6 और 12, 14 और 1 15, 152 और इसी तरह नेक्स्ट हम जोड़ा उतार लेंगे 25। अब हमारे पास 125 है पड़ा, 152 है पड़ा, तो ये है हमारे पास 14,525। तो 14,000 के करीब जाने के लिए हमें ये क्योंकि 1,000 का फर्क आ रहा है, तो ये हमें बहुत बड़ी वैल्यू यानी कि 7 8 9 पे 9 पे चले चेक कर लेते हैं पहले, नाम 81, 8 9 2 18 और 8 26, 2 9 5 45 और 2 47, 4 9 1 9 और 4 13, तो यार 13,761। तो ये 9 करीब है, ये 9 पे ही जाएगा, 13,761। इसको हम करेंगे माइनस, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 माइनस करेंगे 4, 12 माइनस 6 6 और 14 माइनस 7 7, 764। इसको जमा करेंगे 2 टाइम तो ये आ जाएगा 18, 6 से 12 और 1 13, 21 7 7 14 और 1 15, 769 को 2 टाइम प्लस करो 1538। और इसी तरह हमारे पास एक जोड़ा इधर 0 का अपनी तरफ से बढ़ाएंगे और इसको नीचे उतार लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसी तरह अब हमारे पास 1538 है और हमने जाना है 76,400, 1538।
तो 6 पे चेक कर लेते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51, 5 6 3 18 और 5 23, 2 6 5 30 और 2 32, 3 6 6 और 3 9, ये 92,000 बढ़ता है। तो 5 पे चेक करेंगे। 5 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 3 15 और 4 19, 5 में 25 और 1 26, 2 5 1 5 और 2 7। तो इसी तरह स्टूडेंट ये देखें, ये 76,400 है और ये 76,900। तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, तो ये एग्जैक्ट 4 पे जाएगा। तो 4 पे हमारे पास ये आ जाएगा 15 38, 4 पे 4 4 16, तो कैरी 4 8 4 32 और 1 35, 3 4 3 12 और 3 15, एक कैरी 4 5 20 और 1 21। तो ये आ रहा है 61,000। तो 4 पे ये जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी हम 4 लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 61,536। माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 9 माइनस 3 6 और ये बन जाएगा 13 माइनस 5, ये आ जाएगा 8 और 5 माइनस 1 ये बन जाएगा 4 और 7 माइनस 6 ये बन जाएगा 1। तो ये आ रहा है 14,864। और इसी तरह स्टूडेंट इसको हम 2 टाइम प्लस करेंगे। 4 और 4 8, 9 और 9 18, एक कैरी 6 से 12 और 1 13, एक कैरी 7 और 14 और 1 15। और इसी तरह क्योंकि ये 2 डेसिमल है, हमने 3 डेसिमल तक जाना है, एक और जोड़ा लगाएंगे और यहाँ एक जोड़ा उतार लेंगे। अब हमारे पास है 15,388। तो इसको अगर हम चेक करें, हमने जाना है 14,86,400। तो ये हमारे पास 1,00,000। इसका मतलब है ये हमारे पास बड़ी वैल्यू पे जाएगा, क्योंकि 14 लाख है। अगर 1 पे करें 1 लाख आता है, 2 पे 9 लाख पे पहुंचेगा। तो इसको 9 पे हम चेक करते हैं। 9 नाम 81, 8 9 8 72 और 8 80, फिर 8 9 8 72 और 8 80, फिर 8 9 3 27 और 8 ये बन जाएगा 35, 9 3 27 और 8 35, 3 और 9 5 45 और 3 48, 4 9 और 1 9 4 13। तो ये 13 लाख के करीब पहुंच रहा है। तो ये 9 पे जाएगा, यहाँ भी 9 13,85,000। इसको करेंगे माइनस। माइनस करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये 3 डेसिमल तक आंसर आ चुका है। आगे हम डॉट डॉट लगा देंगे, तो ये 76.949 और यहाँ डॉट 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 लगा देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 डेसिमल है, इसको हमने 2 डेसिमल बनाने के लिए इसको तीसरे को अंडरलाइन कर लिया। तो ये बन जाएगा 76.9, ये 9 है तो ये 4 5 बन जाएगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारी आज का एक्सरसाइज जो है 1.8 ये मुकम्मल हो गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज।